राम राम साथियों। हमारा भौतिक प्रदेश चल रहा था राजस्थान का, और आज हम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे थे, मरुस्थल पढ़ रहे थे। मरुस्थल को मैंने दो भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन सा? शुष्क और अर्धशुष्क, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जल संचय के साधन, यानी जल इकट्ठो करने वास्ते अपन कई साधन है और आप किए है कि जल इकट्ठो कर सका, और जल ने फालतू अपन नहीं घड़े बावा। तो आज पढ़ेंगे मरुस्थल में जल संचय। मरुस्थल में जल संचय कई कई एग्जामों में तो ये सीधा सीधा अलग से टॉपिक लगता है, कौन सा? जल संचय वाला, मरुस्थल में जल संचय। तो एक चीज ध्यान रख लियो, सबसे पहले जो ध्यान रखना वो क्या है, एक तो ध्यान रखना 22 मार्च, एक ध्यान में रखना 22 अप्रैल, ठीक है, और एक अपन ध्यान में रखना 22 मई। सीधे सीधे जी 22 अप्रैल 3 दिवस में ठीक याद करें, 22 मार्च जल दिवस, ठीक है। आज जो अप्रैल 1 महीने बाद के मान का ये पृथ्वी दिवस। आज जो 1 महीने बाद में 22 मई को कहिए, 22 मई को है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस आई की बात समझ में कब तो इजी है। 22 अपन जो को 100% जल है ना, देखो अपन में तो जरूरत को नहीं जल इकट्ठो करने की, लेकिन तमिलनाडु में बहुत आवश्यकता है जल इकट्ठो करवा वास्ते। जल संचय का साधन बहुत बना रही है तमिलनाडु। अब तो कहीं व्यर्थ बात है, 100% जल है धरती पर, जबकि वो 97.5% तो कहीं में महासागरा में। लेकिन जो को अपन काम को पीने वास्ते काम पानी ना, वो है 2.5% ही। वो नाइडिया में तालाब में कट्ठी ना कट्ठी एक टोक करियोड़ो है। और जल जो कि 100% बिजली है, यानी जल से कितनी बिजली उत्पादन होती है? 22%। यानी जल से हम 100% बिजली की 22% बिजली किससे उत्पादन करते हैं? जल से उत्पादन करते हैं। अब देखो जल संचय यानी जल इकट्ठो करने का अपन साधन कहीं है। सबसे पहले जो साधन है वो है पलाया। भी बाद के मायने टाट। टाट एक बकरी ने भी बोला, टाट या रन, ठीक है। नंबर 3 पर ले लो तल्ली या पोकर। तल्ली या पोकर, ठीक है। और नंबर 4 पर ले लो पलाया, टाट या रन, तल्ली या पोकर, बालसन, ठीक है। और नंबर 4 पर कहा लो, नंबर 4 पर ले लो नाडी। और नंबर 5 पर जालरा। जालर सुन लो तो आज जालरा भी सुन लो, जालरा। और नंबर 6 पर कहा लो, नंबर 6 पर एक टांको ले लो, टांका। और भी बाद के मान और कहीं टांका, एक बावड़ी भी तुम्हें काल बता दी था ने, फिर भी आज वापस देख लो। ऐसा साधन होना जरूरी है। अपन पलाया किन बोले, समझो इस चीज को, बड़ो इजी है, अति ज्योग्राफी इजी है, समझो इस चीज को। देखो कैसे, जैसे मान लो ये भूमि है, इधर बना लेता हूं मैं, ये भूमि है हमारी, ये भूमि है। ऊपर से बरसात हुई, टिप 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 बरसा पानी, टिप 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 बरसा पानी, बरसात हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ जैसलमेर में बात कर रहा हूँ मैं, मरुस्थल में बात कर रहा हूँ, जल संचय किया। मरुस्थल में हम कैसे जल को इकट्ठा कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये बारिश हो गई, ये क्या मेन भूमि है, ठीक है। जैसे जिस भूमि पर हम रहते हैं ये बारिश हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। तो नीचे से क्या है, भूमि किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। तो नीचे से क्या होगी, खारी होगी। तो खारी होगी तो इसमें क्या, पानी तो मीठा है बारिश का, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, खारा नमक आ जाएगा। तो ये किसकी झील हो गई? ये हो गई खारे पानी की झील। किसकी हो गई? यानी खारे पानी की जो बड़ी झील होती है उसे क्या बोला जाता है? पलाया बोला जाता है। खारे पानी की बड़ी झील, खारे पानी की बड़ी झील, बड़ी झील, ठीक है। बड़ी झील क्या होती है? पलाया होती है। और इससे इस पलाया को कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है? सेलिनोस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलिनोस, सेलिनोस बोला जाता है। क्या बताया? पलाया बताया। बारिश हुई मेन भूमि पर, नीचे से क्या आया? नमक, नमक आने से क्या हो गई? खारी। तो ये क्या हो गई? खारे पानी की झील हो गई। और सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें वो कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। टाट या रन, टाट आपने बकल्डी भी है, पंदोकड़ी, आगे बात समझ। आबा टाट को नहीं आ लगे, टाट या रन, टाट या रन आ कहीं आ खारे पानी की छोटी झीलन बोले, छोटी झीलन, छोटी झीला क्या पानी तो में खारो है, क्या हुई? जी हाँ, अब कोई सेक्टर है, भूमि है, और इस पर क्या होगा?
बारिश होगी और ये क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर से वही प्रक्रिया होगी। लेकिन फर्क कितना है, बड़ी झीलों को क्या बोला जाता है, जो खारे पानी को, उसे पलया बोला जाता है, और छोटी झीलों को क्या बोला जाता है, छोटी झीलों को बोला जाता है टाट या रन। और सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है, वो है जैसलमेर में। सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। तली या पोखर ये बहुत मोस्ट है। कैसे है मोस्ट, जैसे मान लो ये एक चट्टान है, ऊपर से बारिश हुई, वही प्रक्रिया, यहां पर पानी इकट्ठा हो गया। अब बताओ ये पानी खारा होगा या मीठा होगा। चट्टान कभी खारी होती है क्या, नहीं होती है ना। तो यहां पर पानी इकट्ठा होगा और ये पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पानी मीठा हो जाएगा। जो चट्टानी क्षेत्र में बारिश होती है, चट्टानी प्रदेश में जो जल इकट्ठा हो जाता है उससे क्या बोला जाता है, तलीय पोखर बोला जाता है। और जल सूखने के बाद में नीचे क्या बचती है, मीठे पानी की जब सोखे तो क्या बचती है, उपजाऊ मिट्टी बच जाती है। क्या बच जाती है, उपजाऊ मिट्टी। क्या बच जाती है, उपजाऊ मिट्टी बच जाती है। जब पानी सूखने के बाद में क्या बचेगी, उपजाऊ मिट्टी बचेगी। और उपजाऊ मिट्टी को हम क्या करेंगे, जैसे ये मान लो ये खेत है, वहां के जो लोग क्या करेंगे, इधर से क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे, और इधर क्या कर देंगे, माटी चढ़ा देंगे। तीनों ओर क्या कर देंगे, माटी चढ़ा देंगे, ताकि पानी एक खेत से दूसरे खेत में न जाए। क्योंकि वहां पर कभी कभी तो बारिश हुए, कभी कभी देखने को मिलती है बारिश, तो वहां पर खेती करने के लिए कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। तो जो ये खेती होती है, जो यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी में जो खेती करते हैं उसे क्या बोला जाता है, मरहेव या खड़ीन। खड़ीन क्या बोला जाता है, खड़ीन, खड़ीन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, मिश्रित अनाज बो देते हैं। पानी इकट्ठा किया और उसमें क्या बो देते, अनाज। जो मिश्रित अनाज बोया जाता है उसे क्या बोला जाता है, बेजड़। बेजड़, समझो इस चीज को, बेजड़। बेजड़ का मतलब क्या होता है, बेजड़। जैसे आप कहीं पर वहां पर जाओगे या कहीं होटल में जाओगे तो कई बार लिखा होता है ना कि बेजड़े की रोटी मिलती है। किसकी, बेजड़े की रोटी। बेजड़े में क्या क्या होता है, बेजड़े में एक तो होता है गेहूं, एक जौ होता है और एक चना होता है। यानी ये क्या हो गया, मिश्रित अनाज हो गया। मिश्रित अनाज हो गया। और इसको विकसित किसने की, इसको विकसित एक आपने नाम सुना होगा, पाली। पाली का नाम पाली क्यों पड़ा, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों की जो गोत्र है, पालीवाल ब्राह्मणों की जो गोत्र है वो कहाँ पर है, पाली। और पाली एक जगह, पालीवाल ब्राह्मण एक जगह थोड़ी है, आसपास के सेक्टर में, जैसलमेर में है। तो ये किसके द्वारा, जो ये जो खेती है बेजड़, ये किसके द्वारा विकसित की गई, ये की गई पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। एक होता है बेजड़ा। बेजड़ा क्या होता है, बेजड़ और बेजड़ा। बेजड़ ये होता है, बेजड़ा तो बेजड़ होती है क्या, बेजड़ तो होती है जो मिश्रित अनाज की खेती है, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की, गेहूं प्लस जौ प्लस चना। और बेजड़ा क्या होता है, बेजड़ होता है करौली में होती है बेजड़ा की खेती। और किसकी खेती होती है, एकमात्र खेती पान की खेती कहाँ होती, करौली में, जिससे क्या बोला जाता है, बेजड़ा बोला जाता है। ये सवाल कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, ध्यान कर लेना। आज जो बालसन, बालसन क्या होता है, बालसन जैसे मान लो ये पर्वत है, ये पर्वत है, बारिश हुई यहां पर पानी इकट्ठा हो गया, बारिश हुई यहां पर पानी इकट्ठा हो गया। यानी जो पर्वतों के मध्य जल इकट्ठा होता है उसे क्या बोला जाता है, बालसन बोला जाता है। और पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा होगा वो क्या होगा, वो मीठा ही होगा। क्या होगा, मीठा होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि पर्वत कभी खारा नहीं होता है, ठीक है। जी बुचाट देख लियो। नाडी, नाडी सबकी देखी है आपने, गाँव तो पहला, अब तो देखो कौनरी सेंस करते हैं कौनरी। पहले गांव तो गांव के बारे आवश्यकता की पूर्ति करने वास्ते, जल की पूर्ति करने वास्ते एक नाडी होती। नाडी की शुरुआत वैसे देख के तो सबसे पहले जोधपुर से हुई थी। और किसने की थी, राव जोधा ने की थी। कब किसने की थी, राव जोधा ने की थी। कहां से हुई नाडी की शुरुआत, जोधपुर से हुई। और शुरुआत राव जोधा ने की थी, कब की थी, 1520 में। कब की थी, 1520 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांव के बाहर एक नाडी होती थी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जो तालाब या आप नाडी भी बोला, बिन काय बोले, बिल नाडी बोले, नाडी बोले, ठीक है। पहले काय हो तो अट जाता, नहाने जाता और कपड़ा धोने जाता, कोई बेचैन पानी पाने जाता। अट कौन कौन आता, अट आशिक भी आता, डोकरियाँ भी आती, छोरियाँ भी आती,
और बड़ो खतरनाक सीन तो अब तो कहीं है रटो तो रटो भले किताब में कहीं मतलब बे सीन तो रिया को नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा शानदार सीन होता था। इसकी शुरुआत जोधपुर से हुई थी, राव जोधा के समय हुई थी। और गांव में क्या होता था, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जहाँ भैंसा स्नान कराने वास्ते, खुद के नहाने वास्ते, कपड़ा धोने वास्ते एक जल आपूर्ति की जो बनाया जाता था, जल पूर्ति के लिए, उससे क्या बोला जाता था, नाडी बोला जाता था। जालरा, जालरा क्या होता है, जालरा मान लो एक झरना होता है। क्या होता है, झरना, जो देवताओं को जल चढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो फेमस है वो क्या है, वो है महामंदिर। क्या है, महामंदिर जो 1660 में महामंदिर है, वो कहाँ पर है, जोधपुर में। वो इसके लिए क्या है, फेमस है, जल चढ़ाने के लिए क्या है, फेमस है। यानी एक तरह वो अपन देवता वास्ते जल चढ़ाओ, वो अलग राका नहीं जले, बिन काई बोले जालरा बोले। टांको, टांको केन बोले, टांको बोले 100 में 90 के टांको भिड़गो, वो गानो भी एक बिन टांको कौन सेटिंग ने कौन बोलिया करे, कोई मार्बर को गो ना खोपड़ी, वो ऑप्शन के मान टांको पोस ले लो, टांग के मान ऑप्शन दे लो, सेटिंग को बोला जाता है। और 100 में 90% सेटिंग ठोका वाला टांको बिन कौन बोलिया करे। टांको है अपने कुंडाल टाइप को, कुंडाल टाइप को की टाइप हुए कुंड। ठीक है, कुंडाल टाइप को, और मान लो टांको है एक जो को बारे जो को पाइथन है, पाइथन ने कहीं बोले, पाइथन को और भी कई नाम है। पाइथन आप आंगोर भी बोल सका। ठीक है, कई जगह अंगोर बोले इन। ठीक है, अंगोर एक आंकड़ में भी अगर, लेकिन इन कहीं बोला आगोर बोले, कुंड की तरह वैसे इन कुंड भी आप कह सका। और पाइथन ने कहीं बोला आगोर बोले। बावड़ी, बावड़ी वास्ते बूंदी फेमस है, सबने बेरो बे से बावड़ी, बे से बूंदी। ठीक है, लेकिन जो फेमस है वो क्या है, वो चांद बावड़ी है दोसा की। कभी मौका मिले तो आपको देखने जाना, या आप गूगल पर सर्च मारो, बहुत शानदार सीन होता है। बुलबुले बावड़ी है, अगर आप जिस सीढ़ी से घुस रहे हो अंदर, उस सीढ़ी से कभी बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, सीढ़ीदार कुआं होता है, उससे क्या बोला जाता है, बावड़ी बोला जाता है। बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी है। ठीक है, लेकिन जो फेमस बावड़ी हो चांद बावड़ी दोसा की है। और बावड़ी का जो बावड़ी अगर आपको पूछ ले किसके द्वारा की गई, शुरुआत किसके द्वारा, प्रारंभ किसके द्वारा की गई, तो वो की गई थी संघ जाति द्वारा। किसके जाति द्वारा, संघ जाति द्वारा। अब मैंने आपको एक नेहड़ बताया था, नेहड़ के पीछे एक कहानी भी आती है, वो देखो। जैसे मान लो ये हमारा दक्षिणी भारत है, ये क्या है, श्रीलंका। यहाँ पर भगवान राम पहुँचे और उनको कहाँ जाना था, श्रीलंका जाना था। बीच में क्या आता है, पहाड़ी जल आता है, तो वहाँ उनको जाना था। तो उन्होंने निकाला तीर जल को सोखाने के लिए। लेकिन उन्होंने पहले तो वरुण देवताओं से अरदास की, लेकिन वो प्रकट नहीं हुए। तो वो उन्होंने क्या निकाला, एक तीर निकाला। वो तीर निकाला और उसने क्या किया, चलाना शुरू किया। लेकिन तभी तो सॉरी बोल के वरुण देवता प्रकट हो गए। और वरुण देवता ने कहा आपके पास तो नल और नीर दो है ऐसे व्यक्ति जो आपको पार करा सकते। लेकिन उन्होंने कहा एक बार तीर जब धनुष पर चढ़ जाता है तो वापस अंदर नहीं जाता है, तो इसको कहाँ चलाऊं। तो उन्होंने कहा कि इधर चला दो। कहा इधर, इधर कौन सा सेक्टर, हमारा राजस्थान, राजस्थान इधर चला दो। इधर कौन रहते हैं, राक्षस वगैरह रहते हैं, तो इधर चला दो तो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने तीर चलाए। और ये कौन सा सेक्टर है, ये है बाड़मेर और जालौर। तो नेहड़ के जो सेक्टर है नेहड़ का, वो कौन सा है, बाड़मेर प्लस जालौर। और नीर प्लस हद से क्या बना है, नीर प्लस हद से बना है नहड़। ठीक है, नीर का मतलब जल। ठीक है, बाड़मेर और जालौर का सेक्टर आता है इसमें, किसका, बाड़मेर और जालौर। और ज्योग्राफी के अनुसार क्या बोला जाता है कि इधर क्या था, पहले अरब सागर था और समुद्र पीछे खिसक जाने के कारण ये सेक्टर बन गया नेहड़। एक अरवारी संसद कार्यक्रम, ये ध्यान में रखना, ये जल संचय से संबंधित है। अरवारी संसद कार्यक्रम ये कहाँ पर होता है, ये अलवर में होता है। ठीक है, और पीवड़ा भी ध्यान में रखना है कि पीवड़ा मैंने बताया था जहरीला सांप होता है। ये बताया जाता है कि जब इंसान सोते हुए तो ऊपर आर फण कर, अब काई बेरो काई करे, वो ऑक्सीजन वगैरह सोख लिए कांटा काई करे, यह करके बिन आदमी ने खत्म मिसो कर दी। एक एंडाकोटा नाम सुनियोगे, एंडाकोटा सुनियोगे, वो अमेजन का जंगला में पाई जे, बड़ो खतरनाक हुए कि लंबो बताओ, फुल लंबो बताओ कि सांप लंबो जो जाए। ठीक है ना, तो आ चीज़ ध्यान पीवड़ा ध्यान रखो। जो जहरीलो सांप है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था।
एक ध्यान रख जो पार्लर है, एक है बाकर, या आप कई बार बाकड़ भी बोलना। पार्लर तो या करे मीठो पानी जो को आप पिया करा, और बाकर किन बोले जो को भूमि को जल हुए जो को खारो पानी में भी बोले बाकर। इस चीज का ध्यान में रखना। तो आज हमारा मरुस्थल खत्म हो गया। अब हम जो अगला है वो अरावली कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मेरी रिपीट मारो, मेरे साथ रिपीट मारो। सबसे पहले मैंने मरुस्थल में जो जल संचय का साधन है वो मैंने बताए थे, और जल संचय करना हमारे दैनिक आवश्यकता में बहुत जरूरी है। मैंने 3 दिवस बताए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, यानी चेत याद रखो। नई साल कदा मार्च में आवे, चेत में। चेत स्टार्ट हो जो आगे जो महीना जोड़ता जाओ 3 महीना, 3 महीना में लगातार 3 दिवस आवे, बड़ा इजी है। 22 22 22 लगातार जाओ महीना, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 22 मार्च ने जल दिवस, 22 अप्रैल ने पृथ्वी दिवस, और 22 मई ने कहा यहाँ जैव विविधता दिवस। सबसे पहले मैंने पलाया बताया था, खारे पानी का जो जल को इकट्ठा करने के लिए खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या बोला जाता है, पलाया बोला जाता है, और इसे पलाया को सेलिनोस भी बोला जाता है। ठीक है, बड़ी झीलों को। और छोटी झीलों को क्या बोला जाता है, टाट या रन बोला जाता है। खारे पानी की छोटी झीलों को टाट या रन बोला जाता है। कहाँ पर है, सर्वाधिक जैसलमेर में। अभी बाद के मान में थाने बताया तली या पोकर, चट्टानी प्रदेशों में जल इकट्ठा हो जाता है, उससे तली या पोकर कहते हैं। जल सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें क्या करते हैं, खेती की जाती है, जिसे मरु या खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ीन या मरु कहते हैं। ठीक है, इसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है, और मिश्रित अनाज में कौन से ऐसे बोल सकते हो आप, बेजड़ की खेती। किसकी, बेजड़े की खेती। बेजड़े जिसे क्या बोला जाता है, खड़ीन कृषि या बेजड़े खेती, जो कौन करता है, पालीवाल के जो ब्राह्मण है उन्होंने विकसित की थी। पाली का नाम पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पड़ा था। और इसमें क्या क्या बोया जाता है, इसमें बोया जाता है गेहूं, चना और जौ बोया जाता है। बेजड़ी रोटी खाना आपको कभी मौका मिले तो। बालसन बताया था, बालसन पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा हो जाए उससे क्या बोला जाता है, बालसन बोला जाता है। और ये जल क्या होता है, मीठा होता है। उसके बाद नाडी बताया था, नाडी का सर्वप्रथम जो है जोधपुर से शुरुआत हुई थी। ठीक है, विशेष रूप से जोधपुर से शुरुआत हुई थी इसकी। राव जोधा के समय 1520 में इसकी शुरुआत हुई थी। गाँव के बाहर दैनिक आवश्यकता के लिए, जो पानी की समस्या दूर करने के लिए या पानी की पूर्ति के लिए तालाब बनाया जाता था, उससे क्या बोला जाता था, नाडी बोला जाता था। जालरा झरना जो विशेष पानी होता था, जो देवताओं को लिए चढ़ाने के लिए होता था। और 1660 महामंदिर जोधपुर में ये क्या फेमस है। ठीक है, टांका बिड़ाना होने सेटिंग होने टांको अलग हुआ करे, जैन आप कुंड भी बोल सका। इनके जो पायतन हुए बिन अंगोर बोले, आप अंगोर बोलिया करें कई जगह मारवाड़ी में। एक अरवारी संसद कार्यक्रम ध्यान में रखना, जो कहाँ पर है, अलवर में। बावड़ी सीढ़ीदार हुए फेमस, बावड़ी कटा की है, बूंदी की है, लेकिन बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, लेकिन फेमस बावड़ी कटा की है बाय दोसा की, चांद बावड़ी। ध्यान में रखना, बावड़ी संघ जाति द्वारा प्रारंभ की गई। और पेवनार, नहेड़, ये थोड़ा बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। और तो सारा सिस्टम। और 100% जल का 97 में ये चीज़ें महासागर में, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अरावली।